वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 के अंदर पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सीखेंगे कि हम पॉलिनोमियल को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। नॉर्मल डिवीजन का मतलब तो होता है, जैसे आपको किसी ने कहा 10 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 5 से 10 कर दोगे, काम खत्म, रिमाइंडर आ गया आपका 0। यहाँ पर आप बोलोगे जी क्वोशंट है हमारा 5 और रिमाइंडर जो है वो हमारा है 0। ये तो नॉर्मल डिवाइड होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहां पर एक चीज सीखते हैं कि ये जो नीचे वाला 10 है ना, इसके साथ यहां पे माइनस छुपा हुआ है, क्योंकि जब आप 10 में से 10 को माइनस करते हो तभी तो 0 आता है। तो ये एक बेसिक सी जो बात है वो हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड करते टाइम याद रखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे। सबसे पहली चीज पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx, मतलब कि px को gx से डिवाइड करना है। तो इसका मतलब जो px है वो हमारा अंदर रहेगा और जो gx है वो हमारा बाहर रहेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद में कहता है जी फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी जो हम शुरुआत करेंगे वो सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट पार्ट का, और डिवाइड करने के लिए आपने इस तरीके से डिवाइड का एक सिंबल बना लेना है और यहां पे लिखना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और यहां पर -3। अब आप देखिए कि आपके पास में इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर -2 से। सबसे जो पहली चीज होती है डिवाइड करते टाइम देखने की कि जितने भी हमारे पास में टर्म्स हैं वो सभी के सभी अकॉर्डिंग टू डिग्री लगे हुए, मतलब सबसे बड़ी वाली जो डिग्री है वो सबसे पहले होनी चाहिए। तो क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक्स का मतलब इसकी डिग्री 1 है और कांस्टेंट के पास डिग्री होती नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिख रहा हूं। अब आप देखिए स्टेप 1 में करना क्या होता है। सबसे पहला काम है मुझे एक्स क्यूब को कैंसिल करना है, एक्स क्यूब लाना है। एक्स क्यूब कैसे लाना है, यहां पर आपके पास में एक्स स्क्वायर -2 है, एक ऐसी वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करो कि आपका एक्स क्यूब आ जाए। आप ध्यान से देखोगे, मैं अगर इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर एक्स क्यूब आएगा और यहां पर आएगा -2x। वापस से सुन लो बात को, जब आप x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा और जब आप x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2x आएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको इस बात से मतलब नहीं है कि एक्स्ट्रा वाला क्या आ रहा है, आपको सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपका फर्स्ट वाला एलिमेंट इस फर्स्ट वाले एलिमेंट से मैच करना चाहिए। याद रहे, यहां की पहली टर्म वहां की पहली टर्म के बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव का भी कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं इसको लिखेंगे कैसे। ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब लिख दिया और यहां पर -2x है, तो -2x है तो x वाले के नीचे लिखोगे तो 5x के नीचे लिख दिया आपने -2x। अब ध्यान से समझो, जब आप इन टर्म्स को लिख देते हो तो नीचे वाली टर्म के साइन चेंज होते हैं। अगर एक्स क्यूब के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके आगे प्लस है, तो यहां पे लिख देंगे माइनस, और अगर इसके आगे माइनस लिखा हुआ है तो यहां पे कर देंगे प्लस। ये हमारा जो पहला स्टेप है अभी तक खत्म हुआ है। अब देखिए एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब को माइनस करूंगा। अब इस वाली वैल्यू को समझें, इसका मतलब है एक्स क्यूब में एक्स क्यूब माइनस हो रहा है और इसका मतलब है 5x में 2x जो है वो प्लस हो रहा है। तो वैल्यू जो होती है वो नीचे वाले साइन की होती है, ऊपर वाले साइन की कोई वैल्यू नहीं होती साइन चेंज होने के बाद में। अब देखिए एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 0 नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको काट के दिखा देते हैं और यहां 0 लिखते भी नहीं है, छोड़ देते हैं इस बात को। अब यहां पे ध्यान से देखिए, 5x में 2x को ऐड करोगे तो आपके पास 7x आएगा, तो यहां पर तो आ गया 7x और वो भी आया प्लस का। और जो टर्म हाईएस्ट पावर की एज इट इज बची हुई थी ऊपर, उसको उतार लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं -3x स्क्वायर का -3x स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको एज इट इज यहां पे लिख देंगे। ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं और यहां पे -3 भी पूरा का पूरा आ जाएगा। अब आपका जो पॉलिनोमियल है ना वो ये वाला बन गया।
माइनस 3x² प्लस में 7x माइनस 3। अब आपको स्टेप 2 के अंदर ध्यान से समझिए, आपको x² माइनस 2 के साथ में ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है कि माइनस 3x² आ जाए। तो आप किससे करोगे? माइनस 3 से करोगे। खाली देखो माइनस 3 से करोगे तो माइनस 3x² आ जाएगा। होपफुली आपको सबको समझ आ रहा होगा क्या कर रहे हैं यहां पर। तो यहां पे माइनस का 3x² लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 जा हमारा हो गया 6। अब इसको अरेंज करो जरा, माइनस का 3x², ये तो डिट्टो सेम बनाना ही होता है। इसी के बेसिस पे हम यहां पर ये सोचते हैं कि हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है ताकि हमारी फर्स्ट वाली जो टर्म है वो बिल्कुल डिट्टो सेम आ जाए। अब देखिए +6, तो यहां पे लिख दिया +6। यहां पे साइन चेंज हो गया, ये देखो माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला प्लस का है तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? माइनस। स्टेप खत्म हो गया यहां पर। अब देखिए माइनस का 3x², उसमें अगर आप प्लस करोगे 3x² को तो ओवरऑल आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब ये इससे कट जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का। दोबारा सुन लो, ऊपर वाले साइन की कोई वैल्यू नहीं बचती जब हम बदल के नीचे वाला साइन लिख देते हैं। 7x, इसके नीचे कुछ नहीं था तो ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, यहां पे लिख देंगे 7x। और ध्यान से देखिए -3 में -6, -3 -6, ओवरऑल आंसर आएगा -9। तो यहां आपने लिख दिया -9। अब इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि जो इसकी हाईएस्ट डिग्री थी वो थी 2 और इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो है हमारी 1। तो इसलिए हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। जब भी आपके डिवाइजर से रिमाइंडर की डिग्री कम हो जाए तो आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। डिवाइजर की डिग्री कम हो जाए, सॉरी रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम हो जाए तो आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। तो अब आपके पास में ध्यान से देखिए, आपने किससे करा? पहले x से करा, फिर आपने किससे मल्टीप्लाई करा? -3 से करा। तो ये जो है ये आपका कोशेंट हो गया। तो यहां पे आपको क्या लिखना है? जो आपने लिखना है कोशेंट इज इक्वल्स टू x -3। उसके बाद आपने यहां लिखना है रिमाइंडर। रिमाइंडर जो है वो आपके पास आ गया 7x -9। तो ये हमारा फाइनल क्या हो गया? आंसर। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हम यहां पर किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके सेकेंड पार्ट को करते हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से आपको क्लियर होगा कि हम इसको और किस तरीके से समझें। अब देखिए सेकेंड पार्ट में भी इन्होंने एक px दिया हुआ है, एक gx दिया हुआ है। अब आपने px को gx से क्या करना है बेटा? डिवाइड करना है। देखिए आपने पहले डिवाइड का सिंबल बना लिया, यहां पर आपके पास आ गया x⁴ -3x² प्लस में 4x और प्लस में यहां पे आ गया 5। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देखो x² लिख दिया, यहां पर +1 -x है तो इसका मतलब ये ऑर्डर ठीक नहीं है। तो ऑर्डर ठीक करके लिखोगे तो -x पहले लिख लोगे और प्लस का 1 बाद में कर दोगे। दोबारा से सुन लो, मैंने बोला कि इसका ऑर्डर ठीक नहीं है। ऑर्डर का मतलब आपको क्या बताया? सबसे बड़ी पावर का सबसे पहले, उससे छोटी का उसके बाद, उससे छोटी का उसके बाद, और कांस्टेंट तो सबसे लास्ट में होगा। तो यहां पे आपने x² आगे कर लिया -x को और +1 को फिर वहां पे लिख दिया। अब देखिए आपको स्टेप 1 में यहां पे आती है बात। स्टेप 1 आपके पास में है x² -x + 1। अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि x⁴ आ जाए? ध्यान से देखिए, x² से करूंगा तो x⁴ आ जाएगी क्योंकि आपको सिर्फ पहला एलिमेंट कट करना होता है। आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि आपने सिर्फ पहला वाला जो एलिमेंट है वो कैंसिल आउट करना है, बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होता चला जाएगा। अब यहां पे x² को जब आप करोगे तो ये आपके पास आएगा x⁴, ये आएगा आपके पास -x³, ये आपके पास आएगा +x²। देखो जरा ध्यान से, अब इस वाले डेटा को यहां पे अरेंज करो। देखो x⁴, x⁴ -x³ x³ वाली तो कोई टर्म ही नहीं है। जब कोई टर्म नहीं होती तो हम उसको अलग लिख लेते हैं -x³ और प्लस में क्या लिखा हुआ है यहां पर x²।
तो नीचे वाली जो टर्म होती है उनका साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज कर दो, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस हो गया, यहां पर ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहां ये माइनस है तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ध्यान से समझो, ये हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है तो कट गया। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास वैल्यू बची है सबसे बड़ी पावर वाली सबसे पहले लिखनी है। देखो इसकी जो पावर है वो स्क्वायर है और एक्स क्यूब वाली हमारे पास टर्म है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो आप क्या करोगे, एक्स क्यूब जो है वो प्लस का, अब देखो प्लस का एक्स क्यूब लिखूंगा मैं, तो प्लस नहीं लगाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टर्म में हम प्लस लगाते नहीं है। इसको ऐड करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -4x²। समझने की कोशिश करो, -3x² में आप -x² को ऐड करोगे तो -4x² ही आएगा। इसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहली टर्म हमारी कट गई और हाईएस्ट पावर वाले को पहले लिखेंगे, तो ये हमारे पास में आ गया प्लस का 4x प्लस का 5, क्योंकि इनके नीचे कुछ नहीं था, ये एज इट इज टर्म्स उतर के आ जाएंगी। अब हमारा नया पॉलिनोमियल ये बन गया, जो कि हमें स्टेप 2 के टाइम पे यहां पे सोचना है कि x² - x+1 से मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि x³ बन जाए। सिंपल सी बात है, x से कर दो, x³ हो जाएगा। क्या बनेगा जी, x³ - x² + x। देखो x³ - x² + x, बिल्कुल ठीक है, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारे पास में आ गया। ये कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। फर्स्ट टर्म तो कैंसिल करने के लिए ही हम ये वाला प्रोसेस अपनाते हैं। हम ये क्या मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल हो जाए। अब आप देखिए, माइनस का 4x² प्लस का x², तो ये आ गया हमारा माइनस का 3x²। उसके बाद में 4 में से 1x चला जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा, 3x। उसके बाद में यहां पे आ गया प्लस का 5। अब आप देखिए स्टेप 3 भी आ गया यहां पर। स्टेप 3 के अंदर आपके पास में x² - x+1 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे, -3x² आ जाए, -3 से, तो ये आ गया -3x² प्लस का 3x और -3। अब देखिए -3x² प्लस का 3x -3, अब ये हमारा प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब ध्यान से देखो, ये कैंसिल हो गया, एक माइनस एक प्लस है, ये भी कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस है, सेम है। और 5 में अगर आप 3 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ गया, 8। क्या अब डिवाइजर मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उससे रिमाइंडर की डिग्री कम हो गई, हाँ कम हो गई। ध्यान से सुनो, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, डिग्री जीरो वाला। डिग्री जीरो वाला किसको बोलते हैं, कांस्टेंट को। तो इससे इसकी डिग्री कम है तो ये अब आगे डिवाइड नहीं हो सकता। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, हमारा जो क्वोशंट है वो क्या आया, पहले हमने करा था x² से, फिर हमने करा था प्लस के x से, फिर हमने करा था माइनस के 3 से। तो बहुत आसान तरीका है क्वोशंट को लिखने का। तो अब आपका क्वोशंट आ गया x² प्लस x -3 और जो आपका रिमाइंडर है वो आपका आ गया 8। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो चलिए इसके थर्ड पार्ट को भी देखते हैं कि उसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट का जो px है वो क्या दे रखा है, देखिए आपने डिवाइड का सिंबल बना लिया, px है आपके पास में x⁴ - 5x प्लस में 6। देखो x⁴ के बाद में सीधा x आया तो इसका मतलब x³ वाली टर्म भी नहीं है इस पॉलिनोमियल के अंदर और x² वाली टर्म भी नहीं है। अब डिवाइड किससे करना है, क्या इसका ऑर्डर ठीक है, नहीं ठीक नहीं है। तो आप माइनस का x² पहले कर लोगे और प्लस का 2 जो है उसको बाद में कर दोगे। ये बात आपको सिखा दी गई है कि आपने क्या करना होता है, सबसे बड़ी पावर वाले को पहले, उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद में। अब आपके पास में कहानी आई स्टेप 1 को लेकर के। स्टेप 1 में आपके पास है क्या, -x² + 2। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है कि x⁴ आ जाए, फर्स्ट टर्म लानी होती है, -x² से कर दो। देखो x⁴ आएगी, माइनस माइनस प्लस x² x⁴ और माइनस का 2x² आ जाएगा, 2x² लिख दिया। अब देखिए x⁴ एज इट इज और माइनस का 2x² अलग लिखूंगा
क्यों अलग लिखूंगा? क्योंकि वो यहाँ पे है ही नहीं। x की पावर 4 के बाद में सीधा x की पावर 1 है, तो स्क्वायर वाला नहीं है। तो जो टर्म नहीं होती ऊपर वाले में हम उसको हटा करके सबसे अलग लिख लेते हैं। ये माइनस यहाँ लगा दिया, यहाँ पे प्लस लगा दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल हो गया, एक प्लस में एक माइनस में। इस वाली टर्म को सबसे पहले लिख लोगे। यहाँ पे लिख लिया आपने प्लस का 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर। उसके बाद में -5x एज इट इज आ गया और प्लस में 6 भी आपका एज इट इज आ गया। अब कहानी आती है स्टेप 2 के अंदर, आपके पास में -x स्क्वायर प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 2x स्क्वायर आ जाए? तो आप -2 से कर दो, तो ये आ गया आपके पास 2x स्क्वायर और माइनस का 4 आ गया। अब देखो 2x स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया -4। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए ये कैंसिल हो गया, एक प्लस में एक माइनस में। माइनस का 5x हमने एज इट इज लिख दिया। 6 में अगर 4 को ऐड करोगे तो आपके पास में 10 आ गया। अब देखो आपने करा था -x स्क्वायर से, फिर आपने करा था -2 से, ये तो क्वेश्चन का पार्ट हो गया। अब रिमाइंडर जो है अब आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसकी डिग्री है 2, इसकी हाईएस्ट पावर है 2 और इसकी जो हाईएस्ट पावर है 1। तो जो हाईएस्ट पावर जब हमारी रिमाइंडर की डिवाइड करने वाले से कम हो जाती है तो वो आगे सॉल्व नहीं होता। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं और ये बात आपने याद रखनी है। तो इसलिए यहां पर जो आपका क्वोशिएंट है वो आ गया -x स्क्वायर -2 और जो आपका रिमाइंडर है वो आपके पास आ गया -5x प्लस में 10 और ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर। होपफुली आपको पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के हर एक स्टेप के बारे में प्रॉपर तरीके से पता चल गया होगा। इन बातों का, इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की कि हम इनको बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं।